ॐ उग्रवीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहभीषणं रुद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। अर्थात हे क्रुद्ध एवं शूरवीर महाविष्णु, तुम्हारी ज्वाला और ताप चारों दिशाओं में फैला हुआ है। हे नरसिंह देव, तुम्हारा चेहरा सर्वव्यापी है। तुम मृत्यु के भी यम हो और मैं तुम्हारे समक्ष आत्मसमर्पण करता हूँ। राधे कृष्णा आप सभी को। भगवान नरसिंह के प्राकट्य दिवस यानी कि नरसिंह चतुर्दशी की आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। भगवान नरसिंह को पुराणों में भगवान विष्णु का अवतार माना गया है, जो आधे मानव और आधे सिंह के रूप में प्रकट होते हैं। जिनका सिर और धड़ तो मानव का था, लेकिन चेहरा और पंजे सिंह की तरह थे। वो भारत में, खासकर दक्षिण भारत में वैष्णव संप्रदाय के लोगों द्वारा एक देवता के रूप में पूजे जाते हैं, जो विपत्ति के समय अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। पुराणों के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह के रूप में अवतार लिया था और हिरण्यकश्यप का वध किया था। भक्त प्रहलाद की कथा को कौन नहीं जानता। हिरण्यकश्यप ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था और वरदान मांगा था कि उसे ना कोई घर में मार सके और ना बाहर, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना दिन में ना रात में, ना मनुष्य से ना पुरुष से, ना आकाश में और ना पृथ्वी पर। इस वरदान के बाद हिरण्यकश्यप ने प्रभु भक्तों पर बहुत अत्याचार किया, लेकिन भक्त प्रहलाद के जन्म के बाद हिरण्यकश्यप उसकी भक्ति से भयभीत होने लगा। इसके बाद भगवान विष्णु ने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध किया। जब भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध किया, तब एक और नई समस्या खड़ी हुई। भगवान नरसिंह इतने क्रोध में थे कि लगता था जैसे वे हर प्राणी के प्राण का संहार कर देंगे। यहाँ तक कि स्वयं प्रहलाद भी उनके क्रोध को शांत नहीं कर पा रहा था। सभी देवता भयभीत हो गए थे और भगवान ब्रह्मा की शरण में गए। इसके बाद उन्हें शांत करने के लिए सभी देवताओं ने शंकर जी से गुहार लगाई। देवों की प्रार्थना पर महादेव ने पहले अपने गण वीरभद्र को उन्हें शांत करने के लिए भेजा, लेकिन वीरभद्र विफल हो गया। तब ब्रह्मा जी के अनुरोध पर भगवान शिव ने शेर, मनुष्य और शरभ, एक जंगली पक्षी जो शेर से भी अधिक बलवान होता है, जिसके 8 पैर होते हैं, इन सब का एक मिश्रित रूप ले लिया और इसी रूप में वे भगवान नरसिंह के सामने पहुंचे। भगवान शिव के इस रूप को शरभ कहा गया। नरसिंह रूपी भगवान विष्णु को शांत करने के लिए शरभ रूपी भगवान शिव ने पहले विष्णु स्तुति का पाठ किया, लेकिन नरसिंह रूपी विष्णु जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। इसके बाद शरभ रूपी भगवान शिव ने नरसिंह रूपी भगवान विष्णु को अपनी पूंछ में बांधा और खींचकर पाताल लोक ले गए। काफी देर तक भगवान शंकर ने भगवान नरसिंह को वैसे ही अपनी पूंछ में जकड़कर रखा। अपनी सारी शक्तियों और प्रयासों के बाद भी भगवान नरसिंह उनकी पकड़ से छूटने में सफल नहीं हुए। अंत में शक्तिहीन होकर उन्होंने ऋषभ रूप में भगवान शंकर को पहचाना और तब उनका क्रोध शांत हुआ। इसे देखकर भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के आग्रह पर ऋषभ रूपी भगवान शंकर ने उन्हें मुक्त कर दिया। इस प्रकार देवताओं और प्रहलाद के साथ साथ सभी देवताओं को 2 महान अवतारों के दर्शन हुए। बोलो नरसिंह देव भगवान की जय, शिव शंकर महादेव की जय। राधे कृष्णा।